नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। कौशाम्बी जिले में सिराथू तहसील की कंडा में लगने वाला सालाना उर्स आज से शुरू हो गया। ख्वाजा कंडक शाह अब्दाल का 726वां सालाना उर्स का आज से आगाज हो गया है। यह उर्स 16 फरवरी तक चलेगा। इस उर्स को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उर्स होगा और इस बार मजार के आसपास जो भीड़ लगती है उसको भी रोका जाएगा और अंदर मजार के जाने वाले लोगों का पहले सैनिटाइज करवाया जाएगा। उसके बाद ही हम मजार के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। और ख्वाजा कंडक शाह अब्दाल के हैरत अंगेज रहस्य की से मशहूर है। ख्वाजा कंडक शाह अब्दाल की मजार उर्स लगने पर मजार पर ईदतमंद दूर दूर से आते हैं और सज्जादा नशीब अली असराफ का कहना है कि इस बार उर्स में भीड़ कम रहेगी और कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। मजार के अंदर बिना मास्क के आए जायरीन अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की देखरेख में उर्स होगा। कौशाम्बी से विकास कुमार गौतम की रिपोर्ट। ख्वाजा कंडक अब्दाल रहमतुल्लाह का उर्स शुरू हो चुका है और प्रशासन ने सहयोग दिया है और ज़ायरीन भी सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि मास्क लगा के वहाँ की कोशिश कर रहे हैं। और 15 फरवरी को यहाँ का मेन जुलूस गागर निकलेगा जो दरगाह से उठकर गंगा घाट जाएगा, वहाँ से पानी लाएगा, उसमें शक्कर डालकर शरबत बनेगा और फिर मज़ार शरीफ आएगा। यहाँ पे उसका फातिहा होकर तबर्रुक बतला जाएगा। ये एक बहुत हिंदुस्तान की पहली नज़ीर है जो कि गंगा का पानी को इतना महत्व दिया गया। ख्वाजा साहब कुछ गंगा में बैठे रहते, कोई मरीज़ जाए तो उसको पानी दे देते थे गंगा का, उससे वो शिफा कामिल होती थी। उसी की यादगार में ये जुलूस गागर यहाँ से निकलता है। उशाक अहमद और डॉक्टर नारवी यहाँ का खादिम 40 साल से सरकार की खदमत कर रहा हूँ। ये जो हिंदुस्तान की नुमाया नाज हस्तियों में है कि जिन्होंने आप अलाउद्दीन खिलजी को हिंदुस्तान की बादशाह बना दिया था। ये कड़ा सूबा था और ये अलाउद्दीन खिलजी जो थे गवर्नर थे। ख्वाजा साहब ने एक दिन बुलाया, कहा तुमको हिंदुस्तान की हुकूमत देते हैं। तो उसकी समझ में ना आया कैसे हिंदुस्तान की हुकूमत मिल जाएगी। तो इसके चचा जो है 3 लाख फौज लेके आए थे, एक मुकाम है गुमसरा, और इनको परवाना लिख दिया कि मैं तुमको गवर्नरी से निकाल रहा हूँ, तुम मुझसे मुलाकात करो। तो ये हज़रत के पास आया, कहने कि आप कहते थे ठीक हो जाएगा। अब उसकी नीयत जो है मारने की है। वो 3 लाख फौज लेके आया है और मुझको परवाना लिख दिया गवर्नरी से निकालने के लिए। तो ख्वाजा साहब ने एक रुबाई पढ़ी थी, हर की आयत बरसरे जंग तन दर कश्ती सर तरे गंग, एक तरफ ख्वाजा एक तरफ गंग। अगर उसकी नीयत मारने की है तो धड़ रह जाएगा कश्ती में और सर चला जाएगा गंगा में। तो उसके बाद ये मिलने के लिए गए तो उसके सिपह सलार से कह दिया था कि जब हम चचा भतीजे गले मिलने लगे तो सर कलम कर लेना। जब सर काटना चाहा तो उसकी समझ में ना आया कौन जलालुद्दीन है कौन अलाउद्दीन, और 3 लाख फौज खड़ी रह गई। और जैसे ख्वाजा साहब ने कहा था, सर उसका धड़ रह गया कश्ती में और सर बह गया गंगा में। और जिस मल्लाह ने उस ताज को निकाला था जो बह गया था, उसके नाम 5 गाँव आज भी पट्टा अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था, आज भी मौजूद है। उस पार खमसरा है, उस पार जलालुद्दीन खिलजी की मज़ार है और इसके अंदर ख्वाजा साहब कंडक शाह की रहमतुल्लाह मज़ार है। और यहाँ 40% हिंदू हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि ये पेड़ खड़ा हुआ है, ये 750 साल पुराना है और आपकी जलता हुआ चैला लगा दिया लकड़ी, और पेड़ जो है अब भी मौजूद है 750 साल। और ये जो फूल जो इसमें डाला जाता है भट्टी है, आज भी खुद ब खुद हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं है, आज भी करामात ख्वाजा साहब की जाहिर है। भट्टी में खुद ब खुद आग लगती है, कोई इसमें माचिस या कोई जलाता नहीं। ये भट्टी सामने मौजूद है और आज भी आप खुद ब खुद आग लगती है। हमारा नाम असदुल्ला। शुरू हो चुका है, 10 फरवरी से शुरू है, 17 फरवरी तक चलेगा। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए भीड़ जो है तो कम है, पब्लिक नहीं आ रही और ज़िला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का बहुत माकूल इंतज़ाम भी किया गया है। और दरगाह कंपाउंड के अंदर मास्क लगा के ही अंदर एंट्री मिलेगी और सैनिटाइज करके वो हमारे वॉलंटियर रहेंगे, वो सैनिटाइज करेंगे और मास्क जो लगाया होगा उसी को एंट्री मिलेगी। वली अशरफ, मैं यहाँ का मुतवल्ली सज्जादा नशीब।